आरोपी ने एक बड़ा खुलासा पुलिस के सामने किया। जय हिंद दोस्तों, सत्य कथा ट्रू क्राइम स्टोरीज के आज तीसरे एपिसोड का सूत्रधार मैं संतोष गुप्ता। आज जो कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं वह पुरानी नहीं है, इसी महीने की घटित है, यानी कुछ दिनों पहले की घटना। ऐसी कि आपकी रूह कांप उठे, घटना ऐसी कि आप सुनकर कानों पर विश्वास न कर पाए। बॉलीवुड की दुनिया, मुंबई की महाचकाचौंध की दुनिया, मुंबई में एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या कोई इंसान इतनी हैवान भी हो सकता है। मुंबई में एक शख्स ऐसा कुछ करता है जिसकी चर्चा चारों तरफ फैल जाती है। दोस्तों, इस कहानी में एक ऐसा शख्स है जो अपनी पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशन में रहता है। एक ऐसा शख्स जो अपनी पार्टनर का कत्ल करता है या पार्टनर की लाश को छुपाने के लिए हैवानियत की सारे हदें पार कर जाता है, काटता है, उसे उबालता है, उसे मिक्सी ग्राइंडर में पीसता है। कर रहा है ना, आपको विचलित हैरान कर रहा है ना? है कुछ ऐसी ही कहानी है। मुंबई का वह शख्स मनोज शाहनी और उसकी लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य। कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को चाहते थे और इसीलिए लिव इन रिलेशन में एक दूसरे के साथ रहने भी लगे। मुंबई की एक कोठरी में एक जगह उन्होंने किराए का मकान लिया और उसी मकान में दोनों लिव इन रिलेशन में जीने लगे। लेकिन कुछ समय बाद 56 साल का मनोज साहनी, उम्र ऐसा जहां ईश्वर की आराधना में लोग लीन होने लगते हैं, काम का बोझ सिर पर होता है और परिवार में पत्नी और परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, प्यार बढ़ जाता है। लेकिन यहां तो जस्ट इसके विपरीत हो गया, नफरत पैदा होने लगी। लिव इन रिलेशन में रहने वाली सरस्वती वैद्य से लड़ाई झगड़े और चिकचिक होने लगे। कहते हैं कि मनोज साहनी 56 साल के वह शख्स क्रूरता की सारे हदें पार कर गया। उन्होंने अपनी लिव इन पार्टनर की कत्ल कर दी। कत्ल करने के लिए उन्होंने जिन चीजों का इस्तेमाल किया वह भी बेहद हैरान करती है। आपने एक कटर देखा होगा जो मोटर बाइंडिंग से चलती है, पेड़ों को काटने का काम आता है। उन्होंने अपनी पार्टनर की कत्ल की और उसकी बॉडी पार्ट्स को काटने के लिए उसी ट्री कटर यानी कि पेड़ काटने वाले कटर से 100 टुकड़ों में उसे विभाजित कर दिया। देखिए, श्रद्धा का केस है जिसमें कई टुकड़े किए गए, उसके विभिन्न टुकड़ों को विभिन्न जंगलों में महीनों फेंकता रहा। तो दूसरी तरफ दिल्ली का वह केस भी है जहां अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद उसको चाकुओं से गोदकर पत्थर से कुचलकर मार दिया गया। ऐसी कई कहानियां हम आपको सुना चुके हैं। आज तीसरी एपिसोड में जो कहानी है वह भी इन सब से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें हैवानियत यह है कि आप क्रूरता की सारी हदों को पार करता दिखेंगे। उस शख्स ने जिसके साथ अपनी पत्नी के तौर पर बिस्तर बांटा, उसकी जिंदगी को बांटने के बजाय उसे मौत के घाट उतार दिया। उसकी ट्री कटर से उसके 100 टुकड़े किए। एक 5 से 6 फुट की महिला का शव को 100 टुकड़ों में तब्दील करना, यानी छोटे छोटे पार्ट किया गया। यानी हर एक पार्ट काटते समय उनकी हवानियत, उनकी वहशियानापन कितना जटिल रहा होगा। 100 टुकड़े काटने के बाद भी वह शांत नहीं हुआ। उन्होंने प्रेशर कुकर में कुछ टुकड़े रखे, उसे उबाल लिया ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में उसे पीस डाला ताकि बोन से लेके उनके स्किन तक घुल जाए, पिस जाए, और फिर उसे ले जाकर नाले में फेंक डाला। इस तरह वह लगातार करने लगा। लेकिन इंसानी शव कुछ घंटों बाद ही बदबू देने लगता है। 100 टुकड़ों में से जब महज 12-13 टुकड़े शेष रह गए थे, बदबू इस कदर फैली कि पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस आई, घर खुलवाया गया तो वहां इंसानी शव के टुकड़े 12-13 पीस, 15 पीस
मिल गए। जब मनोज साहनी को गिरफ्तार किया गया, उन्हें पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने साथ रह रही लिव इन पार्टनर की शव को ठिकाने लगा रहा था। पुलिस ने पूछा कि तुमने उसकी कत्ल क्यों किया? उन्होंने कहा मैंने कत्ल नहीं किया है, हमारी पार्टनर खुदकुशी कर ली और 3 जून को उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। हम डर गए थे और इस वजह से उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए हमने उनके 100 टुकड़े किए, कुकर में उबाला, मिक्सर ग्राइंडर में उसे पीसा। जी हाँ, ये सारी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मिक्सर ग्राइंडर में पीसा और कोई सबूत न मिले उसे पीसने के बाद नाले में बहाने लगा। अब देखिए क्रूरता की हद देखिए कि 100 टुकड़े काटने के लिए भी एक जिगर चाहिए, फिर उसे कुकर में उबालने के लिए भी जिगर चाहिए, फिर उस पीसे हुए उबले हुए मांस के लोथड़े को मिक्सर ग्राइंडर में पीसने के लिए भी जिगर चाहिए और फिर उसे पॉली बैग में इकट्ठा करके नाले में बहाने के लिए भी तो जिगर चाहिए। और ये सब कर रहा था वो। 100 में से लगभग 85-90 पीस उन्होंने ऐसा करके बहा भी चुका था, लेकिन 10-12 पीस शेष रहते। कहते हैं कि पाप का घड़ा भरते देर नहीं लगता। कुदरत को भी शायद इस पर आंसू बह गया होगा और इसलिए इसकी दुर्गंध इतना फैला दिया कि पुलिस को इसकी खबर लगी और पुलिस ने आकर गिरफ्तार किया। कहानी का दूसरा पहलू यह भी है कि आखिर वह सरस्वती वैद्य, अगर कातिल की माने तो सरस्वती वैद्य ने 3 जून को ही आत्महत्या कर लिया। तो कातिल की बात को अगर हम मान भी ले तो सरस्वती वैद्य ने 3 जून को आत्महत्या क्यों किया? जाहिर सी बात है कि मनोज साहनी के साथ रहते हुए वो खुश नहीं थी। मनोज साहनी उसे इतना टॉर्चर किया कि उसने आत्महत्या कर लिया। यहाँ आरोपी ने एक बड़ा खुलासा पुलिस के सामने किया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वह HIV से ग्रसित है। HIV मतलब एड्स। और उन्होंने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरस्वती यानी उनकी जो लिव इन पार्टनर थी, उनके साथ उनके कोई शारीरिक संबंध नहीं थे और यह दावा उन्होंने किया है। पुलिस ने यह भी बताया कि हत्या करने के बाद शव की तस्वीरें भी वो लेता था। आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए गूगल पर सर्च भी किया था। शव को दुर्गंध से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके भी वो उपाय बेहद करता था। इसके लिए वो नीलगिरी तेल का 5 बोतल खरीद कर लाया था। आरोपी नियमित रूप से अश्लील वीडियो देखता था। अब देखिए, एक तरफ वो कह रहा है कि HIV से ग्रसित है, लेकिन वह नियमित रूप से अश्लील वीडियो यानी पोर्न वीडियो देखता था। कागज पर कुछ अश्लील वेबसाइट के नाम भी लिखे हुए थे और वह कागज भी पुलिस को मिला है, जिससे उनकी मानसिकता स्पष्ट तौर पर साफ है। हत्या है या आत्महत्या या कहानी का और पुलिस जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि मनोज साहनी की वजह से आत्महत्या हुई या मनोज साहनी ने उसकी हत्या की। लेकिन इन सब के बाद जो उन्होंने क्रूरता दिखाया, जो उन्होंने हैवानियत दिखाई, जो उन्होंने 100 टुकड़े किए, कुकर में उबाले, मिक्सर ग्राइंडर में पीसे और सबको ठिकाने लगाने की कोशिश की, तो उसको आप क्या कहेंगे? सवाल का जवाब भले ही पुलिस ढूंढेगा, लेकिन उसकी हैवानियत का जवाब तो आप ढूंढ ही सकते हैं। आप उनकी सोच और उनकी मानसिकता को तो परख ही सकते हैं। ऐसी ही खोज परख कहानियों के साथ, सत्य घटना के साथ, जी हाँ, सत्य कथा के साथ, ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ हम एक बार फिर से चौथी बार हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, जाते जाते दोस्तों, अगर आपको हमारी यह ट्रू क्राइम स्टोरीज पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।